बहुत लोग इसको गलत भी मानते हैं आज के टाइम पे। बट आज हम देखेंगे कि एक्चुअली में कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए Recording in सही है या progress. गलत है। राइट, सो एक तो वर्ड है कोलेस्ट्रॉल और एक है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड के बारे में शायद इतना लोग आज के टाइम पे नहीं जानते हैं, पर आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम दोनों का डिफरेंस अगर चेक करें तो अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करता है। यस, जिसको हम लोग आज तक गलत समझते आए हैं, वो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। राइट, आपका सेल, आपका हार्मोन, इन सब का फॉर्मेशन और बेटर फंक्शनिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक तरीके से, जिसका फर्स्ट पार्ट है एलडीएल एंड सेकंड वन इज एचडीएल। दोनों का अलग रोल है। एलडीएल जो है वो हमारे लीवर से जो कोलेस्ट्रॉल है उसको सेल तक पहुंचाता है थ्रू द वेन्स। राइट, बट उसी बीच में जाते जाते थोड़ा बहुत वो इधर उधर लीक हो जाता है, फैल जाता है, जिससे आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होता है। बट इसी के लिए एचडीएल दूसरा रोल प्ले करता है एज अ हीरो, एज अ वैक्यूम क्लीनर। जहां भी आर्टरीज में थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल छोड़ गया है, उसको एज अ वैक्यूम क्लीनर वो सक करता है और वापस से हमारे लीवर को देता है। राइट, बट इसी बीच में हमारा जो एक थिंकिंग है कि कोलेस्ट्रॉल गलत है। गलत वो तब है जब हमारा एलडीएल बढ़ जाता है और एचडीएल कम हो जाता है, क्योंकि वो फैल ज्यादा रहा है और समेटने के लिए हमारे पास है नहीं कुछ वैक्यूम क्लीनर टाइप। राइट, तो हमें फोकस करना है कि हमारा एचडीएल ज्यादा बढ़े और एलडीएल हम कम रखें। लेकिन होता क्या है, जब हम एलडीएल को कम कर देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोलेस्ट्रॉल शब्द जो है वो बदनाम है आज के टाइम पे। 90% लोग गलत समझते हैं, बट एक्चुअली में वो हमारी बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वहीं पे जब हम होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमने खाना खाया, उस खाने से हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स, ये 6-7 चीजें जो है मिलती हैं। बट इसी बीच में जो फैट है, उस फैट को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, या तो कोलेस्ट्रॉल में या फिर ट्राइग्लिसराइड में। जब लेवल हाई हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, तो जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में होता है, बॉडी उसको स्टोर कर लेती है ट्राइग्लिसराइड के तौर पे। जो इन बिटवीन जब आप फास्टिंग कर रहे हैं या आपने कुछ नहीं खाया लॉन्गर पीरियड तक, तो उस बीच में वो उस स्टोर्ड एनर्जी का यूज करती है आपको एक्टिव रखने के लिए। राइट, बट जब हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी बढ़ जाता है और एचडीएल का लेवल भी बढ़ जाता है, तो प्लेक फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्लॉकेजेस बिल्ड होती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से आगे अदर इश्यूज जो है वो स्टार्ट होते हैं। हमारी जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती हैं, वेन्स हार्ड हो जाती हैं, हाथ जो है सुन पड़ना जल्दी स्टार्ट होता है, या अकड़न स्टार्ट हो जाती है हाथ में। और एक बहुत बड़ा रीजन है प्लेक फॉर्मेशन और एलडीएल बढ़ने का, कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस 80 to 90% तक इंक्रीज हो जाते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा तो जरूरी जो हमने अभी पढ़ा कि हमें अपना एचडीएल इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट हमारा जो है वैक्यूम क्लीनर के तौर पे ये प्लेग जो है धीरे धीरे कम हो। राइट, अगर ये बढ़ेगा तो और कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में इम्पैक्ट आ सकता है। हमें मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो सकती है, हमें बहुत चीजें हम भूल जाएंगे रख के, हमें कहाँ कुछ हमें याद, मतलब बहुत कम चीजें जो है हम याद कर पाते हैं। हार्ट अटैक का ज्ञान मैंने शेयर किया कि उसका एक पॉसिबल रीजन है हमारा जो है डायबिटीज होने का चांस बढ़ जाता है, क्रैम्प्स होते हैं, लेग पेन होता है, गॉल स्टोन हो सकता है। आजकल बहुत लोगों को गॉल ब्लैडर में पथरी हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, और सेकेंडली उनका टाइम पे वो खाना नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से लीवर कंफ्यूज रहता है कि मुझे किस टाइम पे जो है बाइल जूस बनाना है, और वो बाइल जूस बनता ही कोलेस्ट्रॉल से है। राइट, ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, बट हार्ट डिजीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और चेस्ट पेन जैसी हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। क्या बड़ा रीजन है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का हमारी बॉडी में? या तो हम बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें फैट्स हिडन है, हमें दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में उसमें है। कल ही मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो गोलगप्पे में भी बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ ऑयल उसमें होता है, वो दिखता नहीं है हमारे आंखों से।
राइट। सिमिलरली हम चिप्स का पूरा पैकेट खा जाते हैं पर हमें पता नहीं चलता है कि कितना ऑयल हमने उस बीच में ले लिया है। बहुत ज्यादा दूसरा रीजन होता है कि हम कार्ब्स ले रहे हैं अपने खाने में। ब्रेड, बहुत सारे लोग अपनी शुरुआत दिन की ब्रेड से करते हैं, राइट। बट वो टोटली देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स है। चावल बहुत ज्यादा होते हैं, राइस, सॉरी, व्हीट की रोटी लोग आज के टाइम पे खाते हैं। बट वो सारी चीजें अगर देखा जाए तो कहने को तो हम घर का खाना खा रहे हैं, बट वो अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कार्ब्स होती है, जिसकी वजह से वो फैट में कन्वर्ट होती है बॉडी में जाके। एक रीजन होता है कि हम बहुत लेट खाना खा रहे हैं आजकल, तो स्विगी जोमेटो की वजह से 12-1 बजे भी लोग रात को खाना मंगा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का तो शायद 10-11 बजे के बाद ही डिनर होता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट। तो कोशिश कीजिए आप अपना खाना जो है 7 या मैक्सिमम 7:30 शाम तक कंप्लीट कर ले, जिसकी वजह से जो आप खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट होगा बॉडी में। बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आप बैठे रहेंगे, आई एम सॉरी, तो बॉडी जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म वीक होगा। आपको अपने आप को थोड़ा एक्टिव रखना है। स्पेशली खाना खाने के बाद कोशिश कीजिए 10 मिनट का वॉक आपको कंपल्सरी करना है, राइट। टाइम लगा के या टाइमर लगा के आप करिए, अपना वॉक कीजिए 10 मिनट्स जब भी आप खाना खा रहे हैं। ट्राई टू हैव 3 मील्स इन अ डे, मिनिमम है ये, राइट। और जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, ओवरलोड लेते हो, तो भी जो है हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है। क्या ऐसे मतलब गलत खाने हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा हमें दिक्कत कर सकता है? वो है प्रोसेस्ड मीट खाना, जिसमें सैचुरेटेड फैट भरा हुआ है, राइट, जो हमारे एलडीएल को इंक्रीज करेगा। फ्राइड खाना खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम करना, राइट। कमर्शियल बेक्ड गुड्स खाना, यानी कि कुकीज, डोनट्स, ये सब चल रहा है जो मेजोरिटी मैदा से बना है। फास्ट फूड अपनी डाइट में ज्यादा रखना, राइट। आइसक्रीम कहने को बहुत हल्की होती है और बहुत टेस्टी भी होती है, बट पता नहीं लगता है कि वो हमारी बॉडी में कहाँ जाके किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। बहुत ज्यादा शुगर होती है और सैचुरेटेड फैट उसमें बहुत ज्यादा होता है। एंड सैचुरेटेड फैट इज इक्वल्स टू कोलेस्ट्रॉल, राइट। पोटैटो चिप्स और शुगरी बेवरेजेस लेना, पैकेट ड्रिंक्स लेना, ये सारी चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को इंक्रीज करती हैं। तो कोशिश कीजिए आप इनको डे बाय डे जो है अपने रूटीन से निकालें बाहर। पहले मैं बहुत इसको कंज्यूम करती थी, बट मैंने लास्ट 1 ईयर से बहुत कम कर दिया है पैकेज्ड कुछ भी खाना, राइट। सो आपकी हेल्थ आपके हाथ में है। सल्यूशन एक ये है कि आप जो भी ग्रीसी खाना खा रहे हो उसके लिए बेसिकली, अगर घर में कोई बर्तन है जिसपे ज्यादा चिकनाई लगी हुई है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि मतलब नींबू लगा के या कोई है ना विम या हाई वेस्ट हमारा जो आता है उसको यूज करते हैं, जिससे वो ऑयल चिकनाई जो है वो हटती है, राइट। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो वेन्स में चिकनाई या कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको कम करने का काम करता है ओमेगा 3, राइट। एंड कोशिश कीजिए ओमेगा 3 के लिए आप अपनी डाइट में जो है फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल आप अपने डाइट में ऐड कीजिए। कोशिश कीजिए राइस ब्रान ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में आप जो है खाना बनाएं, रादर देन फॉर्च्यून और समथिंग लाइक दैट, राइट। कोशिश कीजिए अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो आप सैल्मन फिश और टूना फिश जो है ज्यादा प्रायोरिटी पे उसको इनटेक करें, रादर देन किसी और ऐसी ही जो नॉर्मली मार्केट में मिल रही है। बिकॉज ये रिच इन ओमेगा होते हैं और इनमें जो है गुड फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिनसे आपका एचडीएल लेवल बढ़ता है। और जब एचडीएल लेवल बढ़ेगा तो आपकी वेन्स में जो भी ब्लॉकेज या कुछ भी प्लेग बना हुआ है उसकी क्लीनिंग में वो एचडीएल काम करेगा, राइट। एंड आपका अगर एलडीएल लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, अगर आपने रिपोर्ट कराई है अभी पिछले कुछ टाइम में और वो ऑलरेडी बढ़ा हुआ आया है, तो उसको कम करने के लिए आप सॉल्युबल फाइबर अपनी मील में ऐड कीजिए, राइट। फाइबर भी दो तरीके का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, राइट। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में जो है ऐड कीजिए। डेली एक्सरसाइज कीजिए। हमारी जो मॉर्निंग क्लब है, मॉर्निंग मीटिंग है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। बहुत लोगों के रिजल्ट्स हमने जो है इसी मॉर्निंग क्लब से लोगों को दिए हैं। उनका
जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम आ गया है, विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ्स उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम आ गया है। तो आप इस मॉर्निंग क्लब को रिचुअली फॉलो कीजिए। जैसे आप सुबह उठ के नहाने के बाद पूजा करते हैं, ऐसे ही सुबह उठते ही सबसे पहले आप जो है एक्सरसाइज कीजिए। अपना 1 घंटा, आधा घंटा अपने शरीर को देना बहुत ज़रूरी है। ट्रांस फैट को अवॉइड करना है, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है, जो हमने पहले डिस्कस किया है। फोकस करना है फैट लॉस के ऊपर, ना कि वेट लॉस के ऊपर। वेट लॉस और फैट लॉस 2 डिफरेंट थिंग है। ये आप अपने जो भी आपके हेल्थ कोच हैं, आप उनसे पर्सनली बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। बट हमारा फोकस वेट लॉस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी फैट लॉस टोटली, राइट? हेल्दी फैट्स को अपने डाइट में आप इंक्लूड कीजिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, डॉक्टर ने अगर कुछ सजेशन किया है आपको, तो वो मेडिकेशन आपको कंटिन्यू रखनी है कुछ टाइम तक, अंडर द गाइडेंस ऑफ योर हेल्थ कोच एज वेल, राइट? आप उनसे डिस्कस कीजिए इन बिटवीन कि ऐसे-ऐसे मैं ये कंज़्यूम कर रहा हूँ, अभी मेरे जो है डॉक्टर ने मुझे ये दिया हुआ है। एंड रेगुलर बेसिस पे आप अपना जो है विद इन 6 मंथ्स एटलीस्ट आपको अपना फुल बॉडी चेकअप अपना और अपनी फैमिली का करवाना है, सो दैट कोई भी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको पहले से ही अवेयर होके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अपने साइड से, जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है अगर, तो उसको बैलेंस आउट करने में। फर्स्ट ऑफ वन ऑफ देम इज़ फ्लैक्स ऑयल, जो मैंने अपना पहले भी वर्ड यूज़ किया, फ्लैक्स सीड्स, राइट? एक अलसी के बीज इसको बोलते हैं, और ये फ्लैक्स ऑयल जो है उसी के ऑयल से बना हुआ है। ये बेस्ट रहता है आपके बीपी के लिए, और आपके एलडीएल को, एचडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है। यानी कि जो वैक्यूम क्लीनर वाली चीज़ है, ये उसको बढ़ाएगा, जिससे आपका जो ब्लॉकेज है वो प्लेक फॉर्मेशन कम होगी। और जो एलडीएल है उसको कम करता है, उसके लेवल को मेंटेन रखता है। और अगर कोई इंसान, जैसे फ्लैक्स ऑयल इज़ ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियन, जो कंप्लीटली वेजिटेरियन है, जो बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसा है, तो उनके लिए ऑप्शन है फ्लैक्स ऑयल। अदरवाइज अगर आप अपने रिजल्ट को या अपनी हेल्थ को चाहते हो कि आप 3x उसको करना चाहते हो, जो भी रिजल्ट है, तो उसके लिए बेस्ट है krill ऑयल। आप कहीं भी सर्च आउट कर सकते हैं। दुनिया में सबसे बेस्ट ओमेगा 3 अगर कोई है तो वो krill ऑयल है, जो 3x काम करता है फ्लैक्स ऑयल का। और इसमें और भी अदर चीजें हैं जो आपके लाइक हेयर टूथ पर वो आपको प्रॉपर फिट एंड फाइन रखती है। एलर्जिनाइन आप अपनी बॉडी डाइट में अपना न्यूट्रिशन वैल्यू में ऐड कर सकते हैं, जो आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा, राइट? एंड साथ ही साथ मेन सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और ट्राइग्लिसराइड लेवल है, उसमें रोल प्ले करता है आपका लिवर, राइट? तो आप लिवर हेल्थ अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि लिवर ही है जो कोलेस्ट्रॉल को बना रहा है, राइट? जब वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो एक्चुअली में सारे पैरामीटर्स खराब होंगे। एंड फाइबर अगर आप डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स मस्ट कि आपको फाइबर का सप्लीमेंट अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो एलडीएल लेवल है वो आपका शायद नीचे ना आ पाए, क्योंकि जब आप फाइबर को इनटेक करेंगे तो आपके फाइबर इनटेक से आपके इंटेस्टाइन में पहले से ही जाके वो एक जेल फॉर्म ले लेगा, और उस जेल फॉर्म को वो रिमूव करेगा बॉडी से, जिससे आपका जो है एलडीएल भी बॉडी से रिमूव होगा, राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए, जिससे आप अपने और अपनी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अगेन एक बार मैं शेयर कर ज़रूर बोलूँगी कि आप मॉर्निंग हेल्थ क्लब को सीरियसली लीजिए। ये आपकी हेल्थ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ड्रास्टिक चेंजेस आप अपनी हेल्थ में देखते हैं जब आप इसको रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करते हैं। एंड येस, 6 मंथ्स में आपको और अपना और अपनी फैमिली का फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाना है, और अगर कुछ भी कम या ज़्यादा है तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए अपने हेल्थ कोच से कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, राइट? सो थैंक यू सो मच। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, Dolly. Recording Well, stopped.